प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ी राहत होगी त्योहार के वक़्त में और उसके बाद इसके पूरे जो स्लैब्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। और जब हम्म। खुद वित्त मंत्री की तरफ से जब शुरुआत हुई तो उन्होंने ब्रेड की बात की सबसे पहले, रोटी-चपाती की बात की, इसे हमने निल कैटेगरी के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। अब इसका मूल सवाल ये है कि और वो साथ ही साथ एक ये भी इंडिकेशन देने की कोशिश हुई है कि जो 18% का जो स्लैब है जो 28% का जो स्लैब था उसमें से ज्यादातर चीजें जो है वो 90% चीजें 18% के स्लैब के अंदर ट्रांसफर हो गई हैं। क्या इसमें आम आदमी के लिए वो राहत जो उम्मीद की जा रही थी, जो बम बम कहा जा रहा है त्योहार हो जाएंगे, वो दिखता है इसके अंदर? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा 28% के स्लैब से 18% पे आने वाली चीजें महत्वपूर्ण है, पर टैक्स सिस्टम जो है ना वो जो ऊपर से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं सुमित। अंदर से जब ये डिपार्टमेंट हिसाब लगाता है तो वो देखता है कि कौन से प्रोडक्ट की सेल कितनी और रेवेन्यूज कितने आते हैं। तो जैसे रोटी को हम्म, पे जीरो कर देने से रेवेन्यू बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम्म, आप ध्यान से इसको भीतर से देखने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले आइटम है वो अभी भी 40% में है। जैसे मिड साइज की कारें वही बिक रही हैं, छोटी कारों की तो बिक्री कम है, तो वहां से टैक्स हम्म, का रेवेन्यू आने की संभावना है। इसलिए दूसरी चीज है कि जब भी ये स्ट्रक्चर किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि कैसे वो चीजें सस्ती हो सके जिनका जिनका के वॉल्यूम ज्यादा बढ़े हैं बिकने के। अब हम्म, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, हम्म, ब्रशेज, शेविंग क्रीम, इनके वॉल्यूम बहुत बड़े हैं। तो अगर इन पे ड्यूटी अब 18 से घटाकर 5% कर भी दी गई तो जो बायंसी आएगी उससे सरकार के हम्म, राजस्व की बचत हो जाएगी। तो ये एक एक उत्पाद के संदर्भ में समझना जरूरी है। हाँ, ऑटोमोबाइल की साइड से और इंश्योरेंस की साइड से दो बड़ी हेडलाइंस है। बीमा सस्ता होगा, हम्म, निश्चित तौर पर सस्ता हम्म, होगा, की डिमांड भी की जा रही थी। और ऑटोमोबाइल में भी बाइक और छोटी कारें सस्ती होंगी। सरकार ने मिड साइज की कार पर बदलाव पर ड्यूटी नहीं बदली है, और ईवी पर 5% ड्यूटी है वो तो बनी हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरा दूसरा जो बदलाव होगा वो अगर आप त्योहार की दृष्टि से देखें तो टीवी सेट्स के ऊपर और इन प्रोडक्ट पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा। यहाँ भी दो चीजें होंगी। तो सबसे ज्यादा जिस बात की सुमित फोकस था वो 28% स्लैब पे था, और हमारा भी फोकस जो लोग जान रहे हैं वो सबका निशाना ये था कि 28% के स्लैब से कितनी चीजें 18 में आ जाती हैं। तो उसमें सब्सटेंशियल चीजें आई हैं, पर 28% की चीजें जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को टारगेट करती है। उसमें वो जो चीजें जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास खरीदता है, तो उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। थोड़ा नीचे का जो बदलाव है आम लोगों के लिए अगर आप बड़ा हिस्सा देखें तो बीमा से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।